राजधानी में पुलिस थाना विद्याधर और सीएसटी द्वारा आसाम से गिरफ्तार कर आरोपी राकेश यादव को जयपुर लाया जा रहा था। उसी दौरान दौलतपुरा टोल प्लाजा जयपुर के पास पहुंचने पर आरोपी राकेश यादव ने लघु शंका करने के बहाने से पुलिस टीम की पिस्तौल छीनकर पुलिस जाब्ता पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग करने पर आरोपी के बाएं पैर की पिंडली पर गोली लगी एवं गड्ढे में गिरने से दाएं पैर पर चोट लगने से पैर फ्रैक्चर हुआ, जिसका एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमले के संबंध में पुलिस थाना दौलतपुरा जयपुर पश्चिम का आर्म्स एक्ट में केस दर्ज करवाया गया है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने बताया, कुख्यात अपराधी राकेश यादव पर विद्याधर नगर क्षेत्र में निवासी पीड़ित नवीन सोनी द्वारा रंगदारी के करोड़ों रुपए नहीं देने पर अपनी गैंग के गुर्गे पीड़ित के फ्लैट पर बेचकर पीड़ित पर जानलेवा हमला गोली मारने की घटना को अंजाम दिलवाने वाले कुख्यात गैंग लीडर पर 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी राकेश यादव को आसाम से पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी पर श्री माधोपुर, अजीतगढ़, जयपुर ग्रामीण अन्य विभिन्न प्रकरणों में 23 मुकदमे दर्ज है, जिसके चलते वो वंचित अपराधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। आर्म्स एक्ट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, जान से मारना, जान के मारने का प्रयास करना, इस तरह के कई मुकदमे इसके खिलाफ पेंडिंग चल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस मुख्यालय द्वारा भी 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया। बहुत दिनों से हमारी टीम कई बार इसके टेक्निकी तरीके से इसके पीछे लगी हुई थी और इस बार हमारे पास कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन थी, जिसके लिए 11 तारीख को हमने कुछ पुलिसकर्मी अपने थाने के यहाँ से असम के लिए रवाना किए और वहाँ लगातार 3-4 दिन इसका पीछा करने के बाद, ये बहुत शातिर है, इसके पास हमें 4-5 मोबाइल, 4-5 सिम कार्ड्स मिले हैं और नेट कॉलिंग, स्पूफ कॉलिंग, इस तरह के ये कॉलिंग करके अभी भी लोगों को धमका रहा था। हाँ, देखिए, अभी जब इसको इसको वहाँ से लाने के बाद हमारे पास ये सूचना आई है व्यापारी द्वारा कि वापस उनको धमकी दी गई और वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे थे। और क्योंकि अब ये पकड़ा गया है तो उन्होंने आज ही हमारे सामने एक एफआईआर पेश की है, जिसमें उन्होंने अपना प्रूफ भी दिए हैं, उनको कॉल आने के, किसके द्वारा कॉल आया, और उनको हमने दर्ज भी कर लिया है उस मुकदमे को। और उसमें इनको जान से मारने की धमकी दी गई थी कि अगर अभी भी तुमको अकल नहीं आई है और तुम पैसे हमें नहीं दोगे तो हम तुमको अब अगली बार तो आप नहीं बचेंगे। देखिए, ये कितने की मांग करते हैं, ये व्यापारी जो हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो अभी तक हमारी तफ्तीश में आया था कि व्यापारी का डायरेक्ट इनसे कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन ये किसी और के पैसे लेने के लिए व्यापारी को एलिज्ड पैसे, हमें अभी व्यापारी कह रहा मेरे कोई पैसे नहीं बनते, लेकिन ये किसी और के नाम के पैसे इनसे मांग रहे थे। और अब तो प्रॉपर रंगदारी करके कि भाई तू नहीं देगा या ज़्यादा नहीं देगा, या तो उससे फिर हमला करते उसके ऊपर। मेहनत करके हमारी टीम ने वहाँ से इसको ट्रेस आउट किया और पकड़ा, और उसके बाद दिल्ली से जब हम इसको बाई रोड ला रहे थे तो क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक अपराधी था, तो यहाँ से और भी हमने टीम रवाना की थी कि इसको सुरक्षित तरीके से हम यहाँ ला सकें। और दौलतपुरा इलाके के पास इसने टॉयलेट जाने के बहाने से हमें गाड़ी रुकवाई, और जब ये वापस इसको बिठा रहे थे गाड़ी में टॉयलेट करवा के, तब इसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी और फायर किया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी की जान बची। काफ़ी नज़दीक से गोली गई और जवाबी फायर में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायर किया और 2 किलोमीटर दौड़ के इसको पकड़ा और फिर यहाँ पर लाए। त्वरित कार्रवाई की है। सबसे पहले तो हम एफआईआर दर्ज करते हैं, उसके बाद अगर हमें लगता है कि इस तरह की इस धमकी में बहुत सीरियस थ्रेट है, और जैसे आपको पता होगा एक बार भरतपुर की तरफ से आई थी तो वो जेल से आई थी, तो इस तरह से हम उसमें सुरक्षा भी उनको देते हैं, पुलिसकर्मी उनके सुरक्षा के लिए भी देते हैं, और पूरी हमारा प्रयास रहता है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करें। पूर्व की जो घटना हमने की उसमें 2-3 लोग तो इन्वॉल्व थे ही। अभी जो एफआईआर जो अभी हम दर्ज कर रहे हैं वापस से एक्सटॉर्शन की,
उसमें भी कुछ 1-2 लड़कों के नाम आ रहे हैं जिनके वाया ये कॉलिंग करता था और धमकाता था। और भी इनकी जो बाकी ज़िलों में भी जो इसके क्राइम हैं, उसमें भी कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये गिरफ्तारी बाकी है। तो गैंग तो इनकी सक्रिय थी। नहीं, अभी ऐसे हमारे पास कोई खबर नहीं आई है। अभी पूछताछ करेंगे और जब हमारे कस्टडी में लेंगे तब सारी बातें और डिटेल आएगी। इनके द्वारा जिनके द्वारा यहाँ फायरिंग की गई थी, उनके श्री माधोपुर में एक सरपंच के ऊपर भी हमला किया गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही जो लड़के यहाँ इन्वॉल्व थे फायरिंग में, वो वहाँ भी अरेस्ट हुए थे, क्योंकि बहुत ही जान की जोखिम पे खेलकर इसको पकड़ कर लाए हैं। दूसरे राज्य से पकड़ कर लाए हैं, बहुत दूर से पकड़ कर लाए हैं। और इनमें जिन लोगों का इसमें योगदान रहा है, उनको उचित तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। एक तरह से ये खुद गैंग का सरगना है और ये खुद जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि बहुत बड़े बड़े नाम युवा को बरगलाते हैं, भड़काते हैं और उनके द्वारा क्राइम करवाते हैं, उसी मोडस ऑपरेंडी में ये भी खुद सरगना, मतलब गैंग का सरगना था और अपने गांव के लोगों को या अपने कास्ट के लोगों को और उनके लड़कों को ये हथियार मुहैया कराता था और उनसे क्राइम करवाता था। कोई गैंग का नाम नहीं है और लेकिन इसके जो भी क्राइम है उसमें लड़के जो इन्वॉल्व हैं वो सब इसी के नाम से क्राइम कर रहे हैं, इसी के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है। टोटल मुलजिम की तरफ से 2 फायर हुए थे, 2 राउंड, और पुलिस की तरफ से भी 2 राउंड फायर हुए। देखिए, आप लोग को ध्यान होगा कि पिछले वर्ष करीब जुलाई की बात है कि जब यहाँ विद्याधर नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें दिन दहाड़े 2 व्यक्तियों द्वारा सनराइज सिद्धार्थ अपार्टमेंट, इस तरह का एक फ्लैट की सोसाइटी है जहां घुसकर नवीन सोनी के ऊपर जानलेवा हमला इनके द्वारा किया गया था और इसके गुर्गों द्वारा, और उनको कहा गया था कि इसके कोई पैसे बनते हैं तो वापस करो वरना अगली बार इनको जान से मार दिया जाएगा। तो काफ़ी ये एक संगीन जुर्म था और इसमें हमने पहले भी 2 व्यक्तियों को हम अरेस्ट कर चुके हैं और इसमें राकेश लिसाड़िया नाम का ये अपराधी वांछित था। जब इसकी आपराधिक